अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है हमारा 2026 का पहला ट्रिप। तो हम हैं अभी घर के नीचे। अब आप गेस कीजिए हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हमारी कैब आ चुकी थी, अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग अपनी फैमिली ट्रिप के लिए कहाँ जा रहे हैं, और ये अचानक से एक प्लान था। अब हम कश्मीर जाने वाले हैं। तो अब हम पहले ट्रेन से जम्मू जाएंगे और वहाँ से हम कैब लेंगे। अब हम न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और अब रात के 12 बजने वाले हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा डिले हो गए थे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक मिली थी, और पहुँचते ही प्लेटफॉर्म में ट्रेन निकलने लगी थी, और हमने फिर जल्दी से ट्रेन को बोर्ड किया और फिर हम जल्दी से बैठ गए। तो यहाँ पे मेरे भैया और मैं अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और ट्रेन चलने भी लगी है। वैसे तो हमारी ट्रेन टाइम पे आई थी, बट जम्मू जाने में लेट कर दिया, और सर्दी की वजह से और फॉग की वजह से ट्रेन लेट हो गई थी 2 घंटे। जब हम घर से यहाँ कैब लेके आ रहे थे रेलवे स्टेशन, तो मुझे उल्टी भी हुई थी, और तभी से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। पर ट्रेन में बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद हम भैया और मैंने ऊनो कार्ड्स थोड़ी देर खेले, फिर हम सो गए थे। फिर सुबह में उठने के बाद पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है, और आप ये देख सकते हैं कितना फॉग हो रहा है। भूख तो लगनी शुरू हो गई थी। तो जब ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पे गई तो पापा और भैया उतरे थे कुछ स्नैक्स लेने के लिए। फिर एकदम ट्रेन जल्दी से निकलने लगी। उसके बाद पापा और भैया ट्रेन में भाग के घुसे। हमें लगा था कहीं पापा और भैया की ट्रेन छूट ना जाए, बट अच्छी बात है वो लोग आ गए थे। फिर मैं थोड़ी देर खेली, उसके बाद मैं वेट करने लगी कि जम्मू से जल्दी से स्टेशन आ जाए। और फाइनली अब हम जम्मू आ चुके थे। हमारी ट्रेन रुकी तो हम लोग बाहर निकले। अब आप ये देख सकते हैं जम्मू का रेलवे स्टेशन है। अच्छा, यहाँ पे तो मम्मा पापा का फ़ोन काम ही नहीं कर रहा, तो पापा सिम लेने गए थे। जम्मू कश्मीर में बस पोस्ट पेड सिम चलता है, या फिर जम्मू का नंबर चलेगा, तो इसलिए पापा यहाँ का लोकल सिम लेने गए थे। और जब पापा ज़्यादा देर तक नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था। फिर फाइनली पापा आ गए, और जब पापा आए तो मुझे बहुत खुशी मिली। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि हमेशा मेरे पापा को मेरे सामने रखे। फिर पापा ने मुझे हलवा खिलाया, पापा ने भैया को भी हलवा खिलाया, और जब हलवा ख़त्म हो गया तो भैया ने उसके प्लेट को उसमें फेंक दिया डस्टबिन में। हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फिर हम बाहर निकले ऑटो से अपने कैब को लेने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे रेलवे स्टेशन में कैब आना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन वालों की चलती है। हाँ, तो हमारा कैब पैकेज था, इसलिए हमारे कैब वाले अंदर नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पे हम फाइनली कैब में बैठ चुके थे और हम निकल गए श्रीनगर के लिए। आगे जाते ही मुझे वॉमिटिंग आने लगी, तो पापा ने मेरी हेल्प की। अब फिर पापा ने मुझे अपने गोद में बैठाया, और जो हमारे कैब के अंकल थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो जब मुझे वॉमिटिंग आ रही थी तो विंडो में भी मैंने कर दी थी थोड़ी सी, तो अंकल ने वो भी साफ़ कर दिया। वो अंकल कहने लगे कि मैं भी उनकी बेटी की तरह हूँ। वो कह रहे थे कि उनकी बेटी भी मेरी एज की है। मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब हमारी कैब बहुत आगे जा चुकी थी, और ये हमने नदी भी क्रॉस कर लिया था, और हमने अब टनल भी पास क्रॉस किया। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रोड्स है वो ना कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पे हमेशा काम चलता रहता है ताकि हम सबकी सेफ्टी रहे। अब यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा स्नो माउंटेन्स भी दिख रहे थे। फिर यहाँ पे मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई थी, और बीच में टनल्स भी बहुत सारे हैं, काफ़ी है। तो अंकल ने बताया था कि इसमें एक टनल 14 किलोमीटर की भी और 9 किलोमीटर की भी है। ये जम्मू की टनल थी। फिर हमने लंच किया पीढ़ा पे। यहाँ पे बहुत सारे ढाबा थे, और यहाँ पे ज़्यादातर ढाबे में तो राजमा चावल ही मिल रहा था। मैंने प्लेन चावल खाए। फिर हम लंच के बाद हम जब निकले तो मुझे फिर से वॉमिटिंग आने लगी, तो कैब वाले अंकल ने फिर से गाड़ी रोकी। भैया को भी आने लगी थी थोड़ी थोड़ी वॉमिटिंग। तो फिर हम लोग ऐसे थोड़ी देर वॉक किए कि हमें वॉमिटिंग ना आए। फिर हम लोग फिर से कैब में बैठ गए। फिर जब हमारी कैब चलने लगी तो आगे जाके जाम मिल गया। एक्चुअली यहाँ फर्स्ट डे ही बहुत स्नोफॉल हुई थी, इसलिए जाम लग रहा था, और रोड तो स्लिप हो जाता है ना ऐसे टाइम पे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होता रहता है, इसलिए जाम लगता है। और यहाँ आगे जाके खूनी नाला भी है। इसको एक्सीडेंट प्रोन एरिया बोला जाता है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए।
यहाँ से हमें स्नो देखने लगा था और रोड में भी बहुत ज़्यादा स्नो था। और जब पटनी टॉप आते तो स्नो पूरा दिखता है। तो यहाँ पे फिर से जाम लगा हुआ था तो स्लो गाड़ियाँ हो गई थी और मुझे फिर से वॉमिटिंग होने लगा था। पापा मुझे बाहर लेके गए और हम लोग तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वॉक किया। उसके बाद हम लोग गाड़ी में इसलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि जाम था बहुत। तो ऐसे ही टहल रहे थे, बहुत ही अच्छा व्यू था। फिर हम लोग कैब में बैठ गए। फिर हमने वहाँ की लोकल ट्रेन को भी देखा। यहाँ पे इसकी रेलवे लाइन की ट्रैक्स दिख रही है। ये बहुत ही अच्छा व्यू था। आप देख सकते पूरा अच्छे से हर जगह स्नो से कवर है। हमने टी एंड स्नैक्स के लिए ब्रेक लिया। यहाँ पे बहुत सर्दी लगने लगी थी अब, और इतनी स्नो तो मैंने अब तक कहीं नहीं देखी थी। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फिर यहाँ पे पापा ने हमने कुछ मैगी और चाय और थोड़े से कुछ बिस्किट्स लिए थे क्योंकि यहाँ पे हर जगह मैगी ही मिलती है। फिर यहाँ पे पानी भी बहुत ठंडा था और हाथ भी धोए तो हाथ पर ठंडे हो गए थे। मैगी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने 2 सिप चाय पी क्योंकि मम्मा ने कहा कि सर्दी ना लगे। तो फिर जब हम लोग निकलने लगे तो पापा ने फ्रूट केक दिलवाया ताकि हम लोग कैब में बैठ के खा सके। फ्रूट केक तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि वो फ्रूट केक बेक करके ले आएंगी, पर टाइम ही नहीं मिला था। मम्मा के हाथों का फ्रूट केक बहुत अच्छा लगता है। अब हम अपने होटल पहुंचने वाले थे। इससे पहले आप ये देखिए व्यू कैसा लग रहा है। और ये रहा हमारा होटल। अब हम आ चुके हैं। वेलकम टू माई कश्मीर। ये हमारा रूम है। हम दोनों भाई बहनों को तो बहुत मज़ा आ रहा था रूम देख के। आप देख सकते हैं कितना रूम में बड़ा हीटर था ये वाइट कलर का। ये कुछ घंटों के लिए चलाते हैं होटल वाले। दोनों बेड्स में हीटिंग पैड्स भी लगे हुए हैं। उसकी स्विच ऑन करने से बेड गर्म हो जाता था। हम पहले रूम में एंटर करने के बाद हम लोग फ्रेश हुए, फिर कपड़े चेंज किए, फिर हम डिनर के लिए चले गए। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। हम लोगों ने थोड़ी देर मस्ती की, फिर मैंने मम्मा से बातें की। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।